गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारे पास है कि लाइनेक्स में हम यूजर्स एंड ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं और उनकी कैसे परमिशन को सेट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक हमारे पास है आज वो है क्या, क्रिएटिंग यूजर एंड ग्रुप। ग्रुप और यूजर्स के ऊपर को क्या करना है, क्रिएट करना है और उनको अपन को इसमें वर्क कराना है। क्लियर? आयुष वॉइस आ रही है बेटा? मंगलम आयुष, यस सर। गुड गुड मॉर्निंग। अब वॉइस आ रही है बेटा? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है बेटा? यस सर आ रही है। चलिए, यस आज सर। आज जो टॉपिक हमारा है वो क्रिएट यूजर एंड ग्रुप इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में यूजर कैसे बनाते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं अपन। ठीक है, तो चलते हैं अपन लाइनेक्स। सबसे पहले क्या करते हैं, लाइनेक्स को ओपन करते हैं। लाइनेक्स को ओपन किया। देखिए, यूजर्स एंड ग्रुप हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक हमारे पास जीयूआई तरीका होता है और एक हम कमांड के थ्रू बना सकते हैं। किसके थ्रू बना सकते हैं? कमांड के थ्रू। क्लियर? पहले हम जीयूआई के थ्रू देखते हैं यूजर्स कैसे बनाते हैं। अभी इसमें देखिए जो यूजर्स बना हुआ है, एक यूजर बना हुआ है। किस नाम से? दुष्यंत नाम से। ठीक, हम चाहते हैं कि हम अपने नाम से लॉग इन करें, अपना कोई यूजर बना लें, तो अपना यूजर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। यूजर कहाँ से बनाना है आपको? देखिए इस पे जाएंगे, शो एप्लीकेशन पे, यहाँ पे लिखेंगे यूजर एंड ग्रुप। क्या लिखे? यूजर एंड ग्रुप। ये देखिए आइकन आ गया यूजर एंड ग्रुप, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लियर? इस पर क्लिक करने के बाद ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए हमारे पास खुल के आया। अब मान लो आपको सपोज दैट अपना एक यूजर ऐड कराना है। क्या यूजर है? जैसे हमने ऐड करा ऐड, यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपने डाल दी जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट ए न्यू नया यूजर बनाने के, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने राकेश नाम से बनाया। किस नाम से? राकेश। क्लियर? ओके, राकेश नाम से यूजर बनाया। क्लियर? ओके किया यहाँ से। उसके बाद ये हमसे पासवर्ड मांगे। क्या मांगे? पासवर्ड। तो हमने जैसे पासवर्ड दे दिया, इसका मान लो SICS, इसका भी दे दिया। क्या दिया? SI, इसका भी दे दिया SICS। ठीक है, पासवर्ड हमारा बन गया। रूट पासवर्ड है इसलिए हमने यहाँ पे ऐड, हमने कर दिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कर दिया 1 2 3 4 5 6। ये हमने देखिए राकेश यूजर बना दिया। अब यहाँ से इसको क्लोज करते, क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। अब जैसे हमें यहाँ से क्लिक, और हमने यहाँ से क्या किया, अब हमें स्विच यूजर, अब मुझे अभी दुष्यंत यूजर पे काम करना, मुझे किस पे काम करना? राकेश पर। तो स्विच यूजर पे जाएंगे, क्लिक करें, तो अब देखिए हमारे पास दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। अब हमें किससे लॉग इन करना है? राकेश से लॉग इन करना है। तो राकेश से लॉग इन करने पासवर्ड हमने डाला। अब हम लॉग इन जो हो गए वो किससे हो गए? राकेश से लॉग इन हो गए। क्लियर? तो एक आपको मालूम है कि लाइनेक्स में एक ही सिस्टम पर हम मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स पे क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। क्लियर? ये मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी पहली बार चल रहा है। जैसे इस पे ओपन हो जाएगा तो स्क्रीन आ जाएगी। ये तो हम यहाँ पे यूजर एंड ग्रुप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो कमांड के थ्रू बना सकते हैं। कमांड के थ्रू देखिए बनाना हो तो उसके लिए कमांड से हम आपको दिखा देते हैं। कमांड के थ्रू कैसे बनाए जाते हैं। अगर हमें कमांड के थ्रू बनाना है तो देखिए हमारे पास कमांड होते हैं। कौन से कमांड? sudo ग्रुप ऐड और ग्रुप का नाम। हमारे पास जो कमांड होता है वो क्या होता है? sudo ग्रुप और न्यू। ऐसे जैसे हम मान लो कोई ग्रुप बनाना है अपने नाम से, sudo या हमने sudo अभी ग्रुप बनाना है, ग्रुप का कमांड का नाम और ग्रुप का नाम दे देंगे SICS। इस नाम से SI, तो SICS नाम से हमारा ग्रुप बन जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यूजर ऐड करना है तो कैसे यूज करेंगे? यूजर ऐड यूजर, यूजर नेम और ग्रुप। क्लियर? कौन सा ग्रुप में ऐड करना है तो यहाँ से हम यूजर भी ये ऐड कर सकते हैं। क्लियर? अब ये स्क्रीन देखिए, तो देखिए राकेश नाम से हमारा ये लॉगिन। क्लियर?
क्लियर? राकेश नाम से हमारा ये क्रिएट होता है। अब इस पे आप चाहे तो जो काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ से ये क्रिएट हो गया। क्लियर? पूरा क्रिएट हो गया। यहाँ पे भी सारे टर्मिनल्स वगैरह आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या नाम आ रहा, राकेश। अभी तक यहाँ क्या नाम आता था, दुष्यंत। ठीक है, अब यहाँ से देखिए टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, आज नेट भी प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, इसको क्विट करा दिया अपन। ठीक, अपडेट की मार रहा है। यहाँ पर निकाला टर्मिनल, निकाला टर्मिनल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दुष्यंत की जगह पे क्या आ रहा है, राकेश आ रहा है। अब यहाँ पे आप जो चाहे वो अपनी कमांड चला सकते हो। अब यहाँ पे भी ये यूजर बिल्कुल सेपरेट बन गया, यानी कि ये दुष्यंत वाले की फाइल ये नहीं देख सकता। अगर हम यहाँ पे कोई फाइल बना ले, जैसे हमने यहाँ पे मान बना ली R1 नाम से फाइल, किस नाम से, R1 नाम से फाइल। अभी देखिए R1 नाम से फाइल हमने बनाई, याद दीजिए दुष्यंत, और यहाँ पर हमने इसको कंट्रोल डी से सेव कर दी, फाइल बन गई कैट R1 नाम से। हम चाहे देखें। क्लियर? अब यहाँ पे हम ls करके देखेंगे, ये देखिए। अब यहाँ पे जैसे कोई डायरेक्टरी बनानी है तो आपको दे दिया fk dir, डायरेक्टरी नाम दे दिया d1 सॉरी rr, इस टाइप से हमने यहाँ पे डायरेक्टरी बना। अब हम वापस अपने यूजर पे जाते हैं, तो हमने इसको बंद किया, इसको भी बंद कर दिया, और यहाँ से हमने आप स्विच यूजर किया। किस पे किया, स्विच यूजर। तो यहाँ पे हमने किया स्विच यूजर, क्या किया, स्विच यूजर, लॉगआउट नहीं किया। अब हम दूसरे यूजर पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, अपनी यूजर पे जाएंगे। अब हम क्या बनाएंगे, देखिए अब हम यहाँ पे बनाएंगे क्या, अब इस ग्रुप को हमें क्या करना, कि दुष्यंत है वो हमारा क्या एडमिनिस्ट्रेटर है, क्या एडमिनिस्ट्रेटर है, और राकेश हमारा एक यूजर है। अब किसी फाइल वगैरह का अगर हमें परमिशन चेंज करना है तो परमिशन चेंज करने के लिए कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम किससे लॉग इन कर रहे हैं, दुष्यंत से। ध्यान से देखिएगा, बहुत समझने वाली चीज है। ICS, अब हमने देखिए यहाँ पे किससे लॉग इन किया, दुष्यंत से लॉग इन। अब अगर हम सॉरी, अब हमने यहाँ दुष्यंत से लॉग इन किया। अब जब दुष्यंत से हमने लॉग इन किया तो अब हम देखेंगे कि जो हमने वहां पे R1 और RR जो फाइल्स बनाई थी वो हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दी। देखते हैं दिख रही कि नहीं दिख रही। अब यहाँ पे देखिए ls करके देखेंगे, वो वाली फाइलें हमें उसकी नहीं दिख रही, और वहां पे इसकी वाली फाइलें नहीं दिख रही थी। समझ में आया मेरी बात, ये वाली देखिए, मेरी बात समझ में आई बेटा। आयुष, आंचल, आशुतोष, दिव्या, तो देखिए दोनों यूजर अलग अलग है, दोनों एक दूसरे की फाइलें यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं। पता है बेटा, आयुष, आंचल, दिव्या, मंगलम, कोई क्वेश्चन यहाँ पे? नो सर। इतना कर लोगे ना, यूजर बना लोगे ना। अब देखिए हम यहाँ पे ग्रुप अब हम ग्रुप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, यूजर बना लिए। अब यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यूजर एंड ग्रुप पे जाते हैं। किस पे जाते हैं, यूजर एंड, यूजर एंड ग्रुप। ठीक है, अब देखिए हमारे पे पास दो यूजर। अब हम मैनेज ग्रुप करते हैं, क्या करते हैं, मैनेज, और यहाँ पे करते हैं ऐड, ग्रुप ऐड करते हैं। ठीक है, पासवर्ड डालते हैं। अब ग्रुप का नाम जैसे हमने दे दिया, मान लो फॉर एग्जांपल ग्रुप का नाम दिया हुआ है हमने, मान लो दे दिया हमने PCA।
अब जैसे ही आप BCA पे क्लिक करोगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे यूजर आएंगे। क्या आएंगे? यूजर। देखिए अभी कौन सा दूसरा दुष्यंत आ रहा है, ठीक, अभी राकेश आ रहा है। तो आप देखिए जितने 2 ही यूजर है आपके पास, तो हमने BCA ग्रुप में मान लो किसको ऐड कर दिया? राकेश को ऐड कर दिया। आप चाहे तो यहाँ कितने भी चाहे उतने ऐड कर सकते हैं, हो जाएगा ना ये? क्यों? तो हमने यहाँ पे किसको ऐड यस कर दिया? सर। राकेश। BCA ग्रुप में राकेश, यानी BCA ग्रुप में आप मल्टीपल यूजर्स को ऐड कर सकते हो। क्लियर? यहाँ से ऐड कर दिया, ओके। देखिए आपका ग्रुप ऐड हो गया। ठीक है, ग्रुप नेम इनवैलिड बता रहा है, आपने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और देखिए इसके अंदर अब देखिए यहाँ पे आपके ग्रुप में आपका आ गया होगा BCA3 आ गया। अगर यहाँ से डिलीट करना तो यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो। कोई प्रॉपर्टी वगैरह इसकी अगर चेंज करनी तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप ID भी आपके पास यहाँ पे है। क्लियर? अब यहाँ पे आप इसे क्लोज कर दीजिए। ठीक है, क्लोज कर दीजिए। ये हमने यहाँ पे बना दिया। अब अगेन हम टर्मिनल को ओपन करते हैं। किसको ओपन करते हैं? टर्मिनल। टर्मिनल को ओपन किया। अब हमने बेटा टर्मिनल जब ओपन कर लिया तो उसके बाद देखिए हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस अपन लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे? कुछ रिस्ट्रिक्शन। जैसे हमने यहाँ पे LS किया फॉर एग्जांपल, LS, ये देखिए हमने LS किया। अब देखिए यहाँ पे जो ये ऑनर नेम है, ये किसका नाम? ऑनर नेम है। और ये कौन सा नाम है? ग्रुप नेम। अब हमें किसी फाइल का ऑनर नेम चेंज करना है और ग्रुप नेम चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल राम नाम की फाइल है, अब राम नाम की फाइल का हमें ऑनर भी चेंज करना है और ग्रुप भी चेंज करना है। क्लियर? इस क्या चेंज करना है? ग्रुप भी चेंज करना है और ऑनर भी चेंज करना है। तो उसके लिए चेंज करने के लिए हमारे पास जो कमांड होते हैं, तो एक कमांड हम आपको यहाँ से बताते हैं, न्यू। अभी सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पहला हमारे पास है CHON। CHON मतलब होता है किसी फाइल का अगर ऑनर चेंज करना है तो ऑनर चेंज करने की जो कमांड होता है CHON। कौन सा कमांड? CHON। अब देखिए CHON कमांड हम कैसे यूज करेंगे। जैसे हमने लाइनेक्स, सपोज दैट यहाँ से लाइनेक्स को ओपन किया अपन ने। आज बेटा प्रैक्टिकल बहुत समझना है, थ्योरेटिकल नहीं। अब जैसे हमें मान लो तो उसके लिए हमें किस में जाना पड़ेगा? सुपर यूजर में जाना पड़ेगा। किसमें जाना पड़ेगा? sudo -s। -s करने के बाद हम किस पे चलेंगे? सुपर यूजर में। सुपर यूजर में देखिए जैसे ही हम जाएंगे, देखिए हमारा प्रॉम्प्ट यहाँ से चेंज हो गया। अब यहाँ पे ls करेंगे। ls करने के बाद हम यहाँ पे इसका ऑनर चेंज करते हैं। ऑनर कौन करते हैं? राकेश। हमारे पास एक दूसरा यूजर कौन बना? राकेश। तो CHON किस फाइल का करना है अपन को? किस फाइल? ऑनर नेम। ऑनर नेम क्या है हमारे पास? राकेश। फाइल नेम कौन सी हमारे पास? अब ls करके देखो, इस फाइल का ऑनर चेंज हो गया। कौन हो गया? राकेश। इसका ऑनर कौन हो गया? राकेश। हो गया कि नहीं हो गया? इसका ऑनर कौन हो गया? राकेश। अब मान लो सपोज दैट इसका ग्रुप भी चेंज करना। क्या चेंज करना? ग्रुप भी चेंज करना। तो ग्रुप चेंज करने की जो कमांड होता है वो होता है हमारे पास चेंज GRP। तो CHGRP। ग्रुप नेम हमने यहाँ पे दे दिया, किस नाम से बनाया हमने? BCA3 नाम से। और फाइल का नाम क्या दे देंगे अपन बेटा यहाँ पे? फाइल का नाम अपने पास क्या? राम। अब ls-l करके देखेंगे तो देखिए इसका ऑनर भी चेंज हो गया और इसका ग्रुप भी चेंज हो गया। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? इसका ऑनर भी चेंज हो गया और इसका ग्रुप भी चेंज हो गया। अब इसको यहाँ से अपन बंद करते हैं, क्लोज टर्मिनल। अगेन इसको स्विच ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? स्विच ऑफ, स्विच यूजर, स्विच यूजर। अब यहाँ राकेश से अपन ओपन करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे टर्मिनल पे आते हैं, शो। यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करते हैं।
इसको ओपन करते हैं, अब यहाँ पे ls-l करके लिखते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास, ये देखिए सबका ऑनर कौन सा आ रहा है, राकेश राकेश राकेश, और उसका ऑनर कौन सा आ रहा था हमारे पास, वहां पे ऑनर अपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब यहाँ पे करते sudo -s तो ये देखिए इसकी फाइलें यहाँ पे नहीं मिल रही, इसकी फाइलें वहां पे नहीं मिल रही, और पर हमने वहां से उसका रिस्ट्रिक्शन क्या कर दिया, उसका ऑनर चेंज कर। अब यहाँ से मान लो किसी को ऑनर चेंज करना है, तो हम यहाँ से देखिए हमारे पास sudo क्या दिया अपन ने, ch on दुष्यंत R1। ये देखिए हमारे पास क्या बोला, राकेश इज नॉट द sudo holder a file is initiate will be reported। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए हम यहाँ से इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको यहाँ से हम चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, अगर यूजर थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेटिंग होती है ना यहाँ पे। अब यहाँ पर हम देखते हैं मैनेज ग्रुप, अब देखिए यहाँ पे दूसरा यूजर हमारे पास नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कौन सा आ रहा है, क्लियर? यहाँ पे हमारे पास कौन सा आ रहा है, दुष्यंत राकेश। ठीक है, ये दो यूजर्स हमारे पास। सेटिंग यहाँ से करना है, तो यहाँ से आपको अलग अलग सेटिंग भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं। जैसे आपको फ्लॉपी ऐड कराने के लिए करा, जैसे आपने यहाँ पे कर दिया कनेक्ट टू वायरलेस ईथरनेट, तो आप चेक कर दीजिए। मॉनिटर लॉगिन नहीं, अगर आप मैसेज रिसीव कर, तो यहाँ से आप जो जो सेटिंग कर देंगे सर्वर पे, वो आपके सिस्टम पे काम करेगा। जैसे आपको डीवीडी फ्लॉपी यूज नहीं करनी, जैसे फ्लॉपी यूज नहीं करानी, मॉडेम यूज नहीं करनी, जैसे आप सीडी रोम यूज नहीं करना चाहते, तो इसको यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। शेयर फाइल एंड लोकल नेटवर्क नहीं करना चाहते, इसको यहाँ से अनचेक कर दीजिए। तो यहाँ से अपने सिस्टम की आप सेटिंग कर देंगे, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कर देगा आप वही कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा काम यहाँ से नहीं करता। क्लियर? क्लियर? तो यहाँ से आप इस सेटिंग भी कर सकते हैं। चलिए अब अपन यहाँ से देखते हैं एक बार। क्लियर? ये हमारे पास है। तो इस तरीके से हम यूजर्स बना सकते हैं, यूजर्स के साथ ग्रुप में परमिशन सेट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने स्विच ऑफ किया, अगेन अपने उस यूजर पर जाएंगे, उस यूजर पे जाएंगे अपन। देखिए एक साथ हम मल्टीपल यूजर्स पे काम कर सकते हैं, अलग अलग यूजर्स पे अलग अलग फाइल ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों की बेटा? बना लोगे ग्रुप? यस यस सर। सर, ग्रुप बना लेंगे, बट जो आपने फाइल चेंज किया है वो नहीं समझ में आया अभी। फाइल इसका देखिए ऑनर चेंज कर दिया हमने, देखिए एलएस करिए, चेंज कर दिया। ठीक है, यानी इस फाइल का अब मालिक कौन हो गया, राकेश, और इसका ग्रुप का हो गया। अब इस ग्रुप पे मान लो 4 लोग जुड़े होते हैं, तो इस फाइल को सिर्फ 4 लोग परमिशन, अब यहाँ पे ch मोड के लिए आप परमिशन सेट कर सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आप चाहते हो ग्रुप को ऑनर को सारी परमिशन देना चाहते हो, ऑनर को सारी परमिशन देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ch मोड, बताया था ना कमांड, ch मोड। क्या देना चाहते हो आप, यूजर को सारी परमिशन देना चाहते हो, क्या, रीड राइट और एग्जीक्यूट। किसको, अब इसकी परमिशन इसके पास है, इसलिए अपन किसको जाएंगे, sudo -s सुपर यूजर। अब यहाँ पे किया,
chmod u प्लस r xw, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ls करके देखिए, तो अब देखिए जब राकेश के पास इस फाइल को तीनों परमिशन मिलेंगे, क्या क्या, रीड भी कर पाएगा, राइट भी कर पाएगा और एग्जीक्यूट भी कर पाएगा। अब आप यहाँ स्विच यूजर करके देखिए, उसके पास ये तीनों परमिशन वहां पे पहुंचनी चाहिए। स्विच यूजर किया आपने, स्विच यूजर, क्योंकि हम बेटा अभी सिंगल मशीन पे काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सी चीजें होती ना स्किप कर जाती है। यहाँ से टर्मिनल को ओपन करते हैं। ls यहाँ पे आपको वो फाइल दिखनी चाहिए, sudo -s करके ये देखिए यहाँ पे एक्सेस डिनाइड बता रहा था। इसका मतलब था कि ये यूजर उस फाइल को क्या कर सकता था, रीड भी कर सकता था, राइट भी कर सकता था और एग्जीक्यूट भी कर सकता था। ये हमने वहां पे परमिशन यहाँ पे दे रखी है। क्लियर? तो आप वहां पे परमिशन सारी सेट कर लीजिए। तो इसका मतलब है कि आप इस यूजर को सारी परमिशन, यहाँ पे आपको वो फाइल दिखेगी और यहाँ पे उस फाइल में आप सारी परमिशन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई बेटा? आंचल, आयुष, आशुतोष, दिव्या, मंगलम, है बेटा? समझ में आई सर मेरी जैसे बात? हम फाइल का सर जैसे हम फाइल का ग्रुप और वो चेंज कर देते हाँ। हैं यूजर, तो वहां से मतलब प्रीवियस जो यूजर होगा वहां से फाइल हट जाएगी। नहीं, फाइल हटेगी नहीं, उस तो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो तो मैन है, मैन यूजर है। वो यूजर्स को परमिशन दे रहा है, अपने क्लाइंट को परमिशन दे रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जो अभी दुष्यंत जो है इसमें वो रूट पासवर्ड है, क्या है, रूट एडमिनिस्ट्रेटर। तो रूट के पास तो सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। देखिए यहाँ पे भी अभी आप उस फाइल को करेंगे तो यहाँ पे आपको वो फाइल दिख रही है ना, ठीक है। पर हमने जी। यहाँ पे क्या किया कि राकेश को परमिशन दे दी और उस ग्रुप को परमिशन दे दी। अब इससे ग्रुप को परमिशन, अदर को परमिशन देनी होती, ग्रुप को देनी होती, तो यहाँ पे अपन क्या कर देते, जी कर देते। क्या कर देते, जी। तो ग्रुप के पास भी हो जाती, और अगर हमें यहाँ पे करना अदर के पास तो यू प्लस, क्लियर। और यहाँ पे सबको परमिशन दे सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिए फिर ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें इसमें कहाँ जाना पड़ेगा, सुपर यूजर में जाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर में आ गए, और प्रॉम्प्ट चेंज हो गया। अब हमें यहाँ देना है कोई कमांड, ग्रुप को देना, तो ग्रुप को भी सारी परमिशन आ गई, क्लियर। अगर हमें अदर को देना है तो यहाँ पे किसको कर देंगे, अदर को भी सारी परमिशन आ गई। अब एलएस करके देखिए, सबके पास सारी परमिशन हमारे पास है ना, सारी परमिशन। तो अब ये डायरेक्टरी आपको वहां पे उस प्रॉम्प्ट पे वहां पे दिखनी चाहिए, क्योंकि आपने वहां पे परमिशन इसको दे रखी। क्लियर? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब इससे अगर हमें बाहर आना तो यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे, बाहर आ गए, एलएस, क्लियर। ये हमारे इस तरीके से हम इसमें बना सकते हैं। अगर अब हमें यूजर, अब देखिए अब हम एक कमांड बताते हैं कि अभी हमने ये आपको किससे बताया, ग्राफिक्स से बताया। अगर अब हमें कोई यूजर ऐड कराना है, क्या कराना है, यूजर ऐड कराना है, तो यूजर ऐड कराने के लिए हमारे पास कमांड क्या होता है, देखिए अब कमांड के थ्रू यूजर ऐड कराते हैं। क्या यूज करते हैं अपन, यूजर ऐड। क्या करते हैं, यूजर ऐड। और रिमूव यूजर को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव। देखिए हमने यहाँ पे देंगे ऐड यूजर, क्या देते हैं, ऐड यूजर, ठीक है। अब जैसे यूजर ऐड कराना अपन को थोड़ा सा समझने में दिक्कत करेगा, क्योंकि अभी आप पहली बार करेंगे इसको, जब एक दो बार करेंगे तो आपको यहाँ पे हम बता दें, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया sudo add यूजर, क्या कर दिया, sudo add यूजर, ठीक है। यूजर, यूजर जैसे हमने क्या नाम दे दिया, मान लो सुमित,
तो देखिए यूजर हमारा ऐड होना स्टार्ट हो। अब ये पूछ रहा एंटर द न्यू पासवर्ड, हमें कोई पासवर्ड इसका देना है। ऐसा हमने कर दिया, मान लो SICS 1 2 3, फिर हमसे पूछे SICS 1 2 3। अब इसका फुल नेम मांग रहा है, ठीक है, फुल नेम हमें दे दिया सुमित कुमार, ठीक। रूम नंबर मांग रहा है इसका, वर्क फोन इसका मांग रहा है, ठीक। होम मांग रहा है, अदर मांग रहा है, ठीक। आप सारी इंफॉर्मेशन भाई इसको आप कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपका कमांड के थ्रू स्विच यूजर में जाएंगे तो देखिए आपका यहाँ पे अब आपके पास यूजर कितने आएंगे, 3 यूजर आएंगे। बात समझ में आई बेटा मेरी? बताएं बेटा, बात समझ में आई है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ से आपने अगेन लॉग इन किया यहाँ सेशन पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, समझ में सब आ जाएगा आपको। अब यहाँ से आप क्या करना चाहते हैं, किसी ग्रुप को डिलीट करना चाहते हैं, किसी ग्रुप को डिलीट करना, तो इसी तरह आप कमांड उसको ऐड ग्रुप कर देंगे तो ग्रुप को भी ऐड करा सकते। अब किसी को आपको डिलीट करना है तो अगेन यूजर एंड ग्रुप में जाएंगे, ठीक है, ऐड ग्रुप और इसमें जाएंगे, जो ग्रुप बताए हैं उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगेन यहाँ से आप पासवर्ड मांगेंगे, अब कमांड से भी आप कर सकते हैं, ओके, ठीक डिलीट। राकेश बोल रहा है कि राकेश इज द करेंटली यूजिंग कंप्यूटर, राकेश करंट में यूज हो रहा है कंप्यूटर में, इसलिए राकेश को डिलीट नहीं कर सकते। क्लियर? तो इस तरीके से हमें यहाँ से यूजर एंड ग्रुप बनाते हैं। अभी बताइए बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता सकता है। आयुष, अग्रणी, आंचल, आशुतोष, दिव्या, मन, ठीक है, बताए बेटा, कोई क्वेश्चन हो प्रैक्टिकल करेंगे आप तब आपको समझ में आएगा, बताएं, ठीक है, हो जाएगा, बोले बेटा। आयुष, यस सर करेंगे। करना, अगर कोई इशू आए तो कल पूछना जरूर प्लीज, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जब नेटवर्किंग में होते हैं तो हम मल्टीपल यूजर्स को कैसे मैनेज करते हैं, किसको कौन सी परमिशन देना है, कौन कितना है। मान लो हम एक यूजर को सिर्फ रीड परमिशन देना चाहते हैं, सिर्फ फाइल को रीड कर पाए, तो हम सारी चीजें इसी के थ्रू मैनेज करते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बेटा इतना ही, कल नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अपन देखेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछना जरूर।